नाजरीन आदाब, पी न्यूज़ हेडलाइंस के साथ में बशीर नाज। पहले दिन भर की कुछ अहम खबरों पर एक नज़र। तनख्वाहें वागुजार न की गई तो पूरी वादी में पानी सप्लाई को बंद करेंगे पीएचई मुलाजमीन। नेशनल कांग्रेस फ्रेंडली इतिहाद इलेक्शन किश्ती में बड़ा सुराग। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मौजूदा हालत का जिम्मेदार उस्मान मजीद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कागजात नामजदगी दाखिल किए। रियासत की मौजूदा अबतर सूरत हाल के लिए पीडीपी जिम्मेदार उमर अब्दुल्ला। सड़क नहीं तो वोट नहीं, मंजीकोट के बाशिंदगान का लोकसभा इलेक्शन से बाइकाट। साधना टनल नहीं तो इलेक्शन नहीं, करना के तलबा का एहतजाज। वाजिबुल अदा रकूमात अजरा न करने पर सरकारी हुक्मनामे के खिलाफ ठेकेदारों का भूख हड़ताल। रोजाना 30 रुपये उजरत में भी बावर्चियों से कमीशन। महकमा तालीम में मिड डे मील्स के नाम पर लूट खसूट। तालपुरा खान साहब के लोगों का जियो कंपनी पर अवामी राब्ता सड़क तबाह करने का इल्ज़ाम। अब खबरें तफसील के साथ। साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रियासत की मौजूदा अबतर सूरत हाल के लिए पीडीपी और इसके बानी लीडर मुफ्ती मोहम्मद सईद को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि 2014 के इलेक्शन के दौरान उन्होंने बीजेपी को रुकवाने के लिए पीडीपी को वोट देने के नारे से अवाम के जज्बात का इस्तेसाल किया और फिर ऐसी हुकूमत की जो तारीख का एक सियाह बाब है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी की टक्कर रही है, लेकिन हमने जमात इस्लामी के खिलाफ जुल्म होने नहीं दिया, उन पर पाबंदी लगने नहीं दी। हमने ये बहाना नहीं बनाया कि जब तक जमात इस्लामी पर पाबंदी नहीं लगती तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। याद करिए जब 2014 के पार्लियामेंट के इंतखाबात आए, हमने उस वक्त कहा था कि खबरदार रहिए, कलम दवात की पार्टी ने कमल के फूल के साथ एक रिश्ता बनाया हुआ है। हमने कहा था कि जिस तरह उधमपुर की पार्लियामेंट सीट और जम्मू की पार्लियामेंट सीट पे उम्मीदवार उठाए गए थे, लगता है कि अंदर अंदर से एक दोस्ती का रिश्ता बना हुआ है। लेकिन पीडीपी के हमारे दोस्तों ने आके तकरीरें की और लोगों को क्या कहा अगर बीजेपी को रोकना है, अगर नरेंद्र मोदी को रोकना है तो कलम दवात को वोट देना जरूरी है। यहाँ के लोग बहकावे में आ गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा इलेक्शन के लिए श्रीनगर, बडगाम, गांधरबल हल्के से जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर के दफ्तर में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उनके हमरा नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर, सूबाई सदर नासिर असलम वानी, देवेंद्र सिंह राणा, सीनियर लीडरान अब्दुर्रहीम रथर, जस्टिस हुसैन मसूदी के अलावा कई सरकर्दा लीडरान भी थे। बोलो क्या कहना है। मैं अभी भी जवान हूं इंशाअल्लाह और काफी काम करने हैं इस रियासत के लिए और हिंदुस्तान के लिए। हमने अपने वतन को बचाना है, फिरका परस्तों से बचाना है, वही हमारी लड़ाई है। हमारी लड़ाई फिरका परस्तों के खिलाफ है। वो आप सुनेंगे जब मैं बोलूंगा। चलिए। नेशनल कांग्रेस फ्रेंडली इतिहाद इलेक्शन किश्ती को कल उस वक्त कांग्रेस ने एक बड़ा सुराग किया जब उन्होंने बारामूला लोकसभा निशस्त के लिए अपना उम्मीदवार फारूक अहमद को इलेक्शन में खड़ा किया। पी न्यूज़ को अपने जराये से मालूम हुआ कि गुज़श्ता रोज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मोहम्मद अकबर लो ने अपने इंतखाबी जलसों में कांग्रेस के खिलाफ गलत जबान का इस्तेमाल किया था, जिससे कांग्रेस के हलकों में ज़बरदस्त नाराज़गी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में उन्होंने रातों रात ये फैसला किया कि कांग्रेस पार्टी को उस शख्स के खिलाफ खड़ा होना होगा जिस शख्स की जबान इतनी गंदी हो और इसका दिल और सोच कैसे ठीक हो सकता है और वह कैसे एक महज़ब कौम की तर्जमानी कर सकता है। दरी असना कांग्रेस कमेटी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी उस्मान मजीद ने मीडिया से बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को मौजूदा हालात का जिम्मेदार करार देते हुए कहा है कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ साझेदारी करके रियासत खासकर वादी को परेशानी में डाल दिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट ने
एक कश्मीर ग्रुप बनाया है जिसकी सदारत मनमोहन जी कर रहे हैं और चिदम्बरम जी हैं, उसमें ये हमने आज़ाद साहब हैं और भी हमारे स्टेट के लीडर्स हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हम ये मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दुनिया जानता है कि जम्मू कश्मीर का मसला है और इसमें कहीं ना कहीं पेशरफ्त करनी है जहाँ से इस मसले को आगे ले जाए और लोगों को जो परेशानी है, रियासत के अंदर जो परेशानी है, ये कैसे दूर हो सकते हैं। इसमें ये हमारे एजेंडा में है। अब तो अटूट अंग ही नहीं चलेगा, अटूट अंग के सिवा भी कुछ हमारे इश्यूज है जिसमें जो लेके हम आएंगे। डेवलपमेंटल इश्यूज है हमारे पास। इस वक्त सबसे बड़ा खतरा जो है, जो बीजेपी की तरफ से है, वो ये है कि 35A को जो अटैक वो कर रहे हैं और हमारे स्पेशल स्टेटस पे जो उनका वार है, इसको रोकने के लिए जंग लड़ना है और इसलिए सेक्युलर फोर्सेस को इस बार एक होकर लड़ना पड़ेगा ताकि हम इन फोर्सेस, कम्युनल फोर्स को डिफीट करें जिन्होंने मुल्क के अंदर और हमारे रियासत के अंदर जो परेशानी इस वक्त चल रही है वो उरूज पे है। आपके नज़र में सेक्युलर फोर्सेस कौन कौन से हैं? सेक्युलर फोर्सेस देखिए, नॉन बीजेपी जितने भी हैं वो सब सेक्युलर फोर्सेस है। वो मुझे नहीं लग रहा है कि वो बीजेपी के साथ मिलेंगे। हाँ, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ PDP है, उन्होंने पास्ट में गलती की है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसकी शुरुआत की है बीजेपी के साथ मिलना। उसके बाद PDP उससे 10 कदम आगे बढ़ी, उनने तो बिल्कुल वो उनके साझेदार बने इस हुकूमत में, जिसके अभी हम परेशानी जो कश्मीर के अंदर है, जहां परेशानी इतनी बड़ी है कि हर कोई अपने आप इस वक्त आज के माहौल में खौफ हरास में रह रहे हैं और खौफ हरास महसूस कर रहे हैं। ये सिर्फ बीजेपी और PDP की देन है और आज देख रहे हैं कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अटैक की जा रही है। देखिए, जब तक ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी गैर कानूनी या जो मुल्क के खिलाफ एक्टिविटी करे, तब तक हम इनको जद में नहीं ला सकते हैं, तब तक हम उनके ऊपर ऐसा काम नहीं कर सकते। जो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बज़ाहिर कोई ऐसा है तो वो दूसरी, लेकिन खामखा आप ऐसे कन्फ्यूजन यहाँ कश्मीर के अंदर डालना चाहते हैं, यहाँ परेशानी खड़ा करना चाहते हैं, इससे आपका हासिल होने वाला कुछ नहीं है। इसलिए हमें मुल्क और रियासत के अंदर सबसे ये अपील है, लोगों से अपील है कि आप सेक्युलर फोर्सेस को जिताइए, क्योंकि जिस परेशानी की तरफ नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने और RSS ने इस मुल्क को लेके गया है और हिंदुस्तान की बुनियादें इससे हिलने वाली हैं। उम्मीद करते हैं कि लोग हमें देंगे वोट ताकि हमको दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और इसकी पार्टी को हटाएं। शुक्रिया सर। जिला रियासी के पेट मंजी कूट के बाशिंदगान ने आने वाले लोकसभा इलेक्शन से बाइकाट करने की धमकी देकर सरकार से मुतालबा किया है कि अगर सरकार वोटिंग से कबल महवर मंजी कोट सड़क पर काम शुरू नहीं किया तो वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। मोदी साहब पीछे से बता रहे हैं कि सब कुछ आ रहा है। चौधरी लाल सिंह जी अभी खड़े हैं, हमारे जतेंद्र जी खड़े हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं। हम उनसे अपील करते हैं, क्यों नहीं हमारा काम हो रहा है? हमारे रोड का क्यों, ये 1947 का गदर खत्म क्यों नहीं हो रहा हमारे पर? हम लोग इतना हिंदुस्तान की वफादारी से काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को रोड क्यों बंद कर रहे हैं? हमारी माएँ बहनें जब बच्चा पेट में होता है तो वहाँ से चारपाई पे उठा के यहाँ लाते हैं। अभी तक हमें तकरीबन 30-40 लोग जो है मर गए, तो डॉक्टर ही हमें मौके पर मिलता है वहाँ। जब रोड ही नहीं है, रोड की वजह से हमें कोई अस्पताल में नहीं आता। स्कूल हमारे पास मंजी कोट हाई स्कूल में 18 पोस्ट है, 18 पोस्टों में 4 टीचर को लगाया गया, वो भी एक जदयू ऑफिस इन्होंने अटैच करके रखा है, तनख्वाह निकाल रहे, कोई स्कूल हमारे नहीं चल रहे। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारा जो भी रोड का काम है जल्दी लगाओ, अगर नहीं लगाते 4 पंचायतें हमारे बिल्कुल जनाब जितने भी सभी भाइयों से मैं सभी भाइयों से ये अपील करना चाहता हूँ, जहाँ भी ये रोड के काम ठप हैं, मत इलेक्शन में हिस्सा लो। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। इलेक्शन में हिस्सा लो, क्योंकि हमें वो आकर पूछेंगे कि आप इस यानी इलेक्शन का क्यों बाइकाट कर रहे हो। हमें वो जवाब हमारे से लेंगे, हम उनको जवाब देंगे। वही तहसील करना के तलबा ने भी इलेक्शन बाइकाट का ऐलान करते हुए प्रेस कॉलोनी में साधना टनल की अपनी जायज़ मांग को लेकर एहतजाज किया और सरकार से मुतालबा किया कि अगर सरकार फौरी तौर साधना टनल पर काम शुरू नहीं करती है तो तहसील करना के लाखों लोग लोकसभा इलेक्शन से बाइकाट करने पर मजबूर होंगे। बिहार से आए हुए हैं हम, स्टूडेंट्स हैं मोस्ट जो यहाँ पे समय है, तो हमारी मांग सबको पता है कि हमारी मांग साधना टनल है। हम आज रात को एक और हादसा हुआ साधना टॉप पे, वहाँ पे एक लेडी की मौत वाक़या होगी वहाँ पे जाम लगने की वजह से, एक पस्सी गिराने की वजह से। तो हमारी यही मांग है कि हमारे लिए जल्द से जल्द साधना टनल को तामीर किया जाए। हम अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम हमारे जो इससे पहले जो हो गया सो हो गया, अब हम वो नहीं करने वाले जो हमारे साथ पहले हुआ।
हमारे नौजवान देखिए, इससे पहले 10 दिन पहले अभी हादसा हुआ था और उसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, वो भी स्टूडेंट थे हमारे जैसे, और हमें ये नहीं पता कि कब हमारी मौत भी वहाँ पे वाक़ हो जाएगी। इसलिए हम सब स्टूडेंट्स जो अब निखर के सामने आ रहे हैं, हम अपनी एकता दिखा रहे हैं, हम अपना टनल लेके रहेंगे, अब चाहे कुछ भी हो जाए। इस बार हम देखें, हम बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे जिनके पेपर मिस हुए हैं, आज 15 दिन किसी की अगर ज़ाया हो जाते हैं तो वो कीमती हैं, और अगर किसी का 1 साल ज़ाया हो जाए वो कीमती नहीं है। और वो इलाका हमारा टंगडार है जहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कोई भी नहीं है। तो हम ये चाहते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है, जैसे कि हम कहते आए हैं, हमारे 2 ऑप्शन हैं। एक तो हमारे लिए है कि मुजफ्फराबाद उड़ी रोड से कॉरिडोर खोला जाए जैसे वहाँ करतारपुर में है, और दूसरा ऑप्शन है साधना टनल बनाई जाए हमारे लिए। इन 2 ऑप्शन में से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करते हैं, जो भी ऑप्शन उनको बेटर लगता है वो हमारे लिए प्रोवाइड कर दें, ताकि हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। अगर वो नहीं कर सकते तो हमें एक लाख के यहाँ पे गोली मार सकते हैं, क्योंकि उस 4 महीने की जेल से बेहतर है मर जाना। ये है कि अगर कहीं पे हमारे साथ फिर नाइंसाफ़ी की गई तो हम जो पार्लियामेंट इलेक्शन आ रहा है उसमें हम बाईकाट रहेंगे। हमारा यूथ जो है करना का, बच्चे बूढ़े सब की जाने जा रही हैं, वहाँ पे साधना टॉप बर्फ़ के नीचे आके लोग दब कर मर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे, हम इस पार्लियामेंट इलेक्शन में बाईकाट करके हिस्सा नहीं लेंगे जब तक कि हमारे लिए कोई इंतज़ाम या टनल के रूप में या वहाँ से कॉरिडोर के रूप में नहीं होता है। नाजरीन, खबरें तो आप रोज सुनते हैं, लेकिन ये खबर आप पहली बार सुन रहे होंगे कि महकमा तालीम में रोज़ाना 30 रुपये उजरत पर काम कर रहे रोज़ाना 200 से 300 तलबा के लिए मिड डे मील्स तैयार करने वाले बावर्चियों को भी नहीं बख्शा जाता है। कहा जाता कि उस्ताद का पेशा पैगम्बराना पेशा है, लेकिन अफसोस हमारे उस्ताद भी हमारे डॉक्टरों की तरह इंसानियत भूल चुके हैं और पैसे की खातिर किसी हद तक गिर सकते हैं। आइए सुनते हैं कि ये क्या कहते हैं द्रगमुला कुपवारा से आए हुए दर्जनों स्वीपर्स और बावर्ची। इसलिए हम लोगों ने पूरे 4 ही महीने लिए हैं। अगर गवर्नमेंट या कोई भी कंसर्न एजेंसी हमारी स्टेटमेंट चाहिए तो हम बैंकों से अपने स्टेटमेंट देके, तो हमें सिर्फ मतलब महीने का 1000 रुपये मिला है, उसमें भी ये समझो कि मतलब 3 या 4 महीने मिलते हैं साल में, 1 साल में। मुलाजिम है इसमें जून कुपवारा से, जून द्रगमुला से हम 190 हैं। तो 190 में से हर एक को फिर 2014 से ही लेके आज तक ज़्यादा से ज़्यादा 2-2, 3-3 मिले हैं, 4 मिले, हार्डली 4.5 मिला है 2018 में। तो ये बताइए, तो वो अलग है, वो हमारे साथ ही एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं CPOW, वो तो स्वीपर्स होते हैं वहाँ पे उसी स्कूल में। एक हम दोनों आए हैं यहाँ पे CPOW प्लस आए हम यहाँ, ये मिड डे मील वाले जो कुछ काम करें, और 30 रुपया 2 दिन का मिलता है उनको। 9 बजे से ये लेके उनको 50, 100, 150 बच्चों के लिए तैयार करना होता है। तो उसमें पूरा दिन ही वहाँ होता है उस 30 रुपये पे। वो जो 30 रुपये है उसमें भी समझो कि वो 900 ही रुपया बनता है या 1000 रुपया, वो 1000 रुपया 4 महीने मिलते हैं 1 साल में। तो बाकी हमें पता नहीं है कहाँ जाता है ये, हमारे पैसे है कहाँ। हम इस पे हम स्ट्रक्चर पे रहेंगे, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। तो अगर इंसाफ है गवर्नमेंट के पास तो हमारा भी कुछ सोचना। फाइनेंशियल ईयर के इख्तिताम पर ठेकेदारों को एक साजिश के तहत वाजिबुल अदा रकूमात अजरा न करने पर सरकारी हुक्मनामे के खिलाफ जॉइंट कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी से वाबस्ता मेंबरान ने चीफ इंजीनियर्स ऑफिस के अहाते में गैर महीना अरसे के लिए भूख हड़ताल शुरू की है। 2019-2020 के जो मसाइल ठेकेदार साहिबानों के हवाले से आप देखिए, जो 7 मार्च को एक आर्डर इजरा हुआ गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से, जिसमें इंतज़ामिया ने ये लिखा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने वाला है, 15% ठेकेदारों को रिलीज़ किया जाएगा, जो हमें काबिल कबूल नहीं है। उसी का आगाज़ हमने आज चीफ ऑफिस के सामने किया, जिसमें हमने ये कहा, एक हम चीफ ऑफिस बंद रखेंगे, कश्मीर के जितने भी तामीरी ऑफिस है वो भी बंद रहेंगे, उसके साथ साथ हम भूख हड़ताल पे जाएंगे। 186 ऑर्डर फाइनेंस डिपार्टमेंट ने निकाला है, वो पूरी जम्मू कश्मीर रियासत के लिए शब खून है। यहाँ पर बैठने का ये मकसद है, हम गवर्नमेंट को ये बावर कराना चाहते हैं, अगर आप फिलफोर हमारा पैसा रिलीज नहीं करोगे
तब तक ये चीफ ऑफिस बंद रहेंगे, तब तक तमाम तमीराती काम बंद रहेंगे, तब तक जैसे फारूक साहब ने बताया कि पूरे रियासत में रंग रोगन नहीं होगा, पूरी रियासत में कुछ नहीं, कोई डेवलपमेंट वर्क नहीं होगी, तब तक हम ये दफ्तर नहीं छोड़ेंगे। जब तक 15% का आर्डर रिवोक नहीं होगा, जब तक हमारे पैसे रिलीज नहीं होंगे, तब तक हम ये नहीं छोड़ेंगे। वहीं पीएचई आरजी मुलाजमीन ने भी तनख्वाहें वागुजार न करने पर सरकार को धमकी दी है कि वो कश्मीर में पानी बंद करके गुलिस्तान को रेगिस्तान में तब्दील करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने फौरी तौर उनके जायज़ मुतालबात को नहीं माना तो वो वादी में पानी सप्लाई को बंद करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम इंजीनियर कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए हैं। चीफ इंजीनियर का ऑफिस मुकम्मल तालाबंद पे है, तालाबंद हड़ताल चल रही है। यहाँ पे हम किसी और चीज़ के लिए मुतालबा नहीं कर रहे हैं, हम वही मुतालबा कर रहे हैं, हमने काम किया है और हमारी तनख्वाह वागुजार की जाए जो हमारा हक बनता है। हम एहतिजाज करने और एहतिजाज करके सड़कों पर आने हड़ताल करने के कायल नहीं है, हम इस हक में नहीं है, लेकिन इस सब के लिए हमें यहाँ की गवर्नर इंतजामिया मजबूर कर रही है। अब हमको शर्म आती है बार बार एहतिजाज करते हुए, लेकिन यहाँ की गवर्नर इंतजामिया शर्म आती नहीं है इस चीज़ से। वो सिर्फ कम्युनिटी पे कमेटियां बनाए जा रहे हैं, टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार की गई है और हम नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ के लोगों, हम यहाँ के रियासती आवाम की मुश्किलात में और इजाफा करें, लेकिन इस सब के लिए यहाँ की गवर्नर इंतजामिया हमें मजबूर कर रही है। इसके बाद हमारे पास एक ही चारा है कि हम पानी बंद करेंगे और इस गुलिस्तान को रेगिस्तान में तब्दील किया जाएगा। लेकिन हम उनसे एक बार फिर गुजारिश करना चाहेंगे, जितने भी हमारे डिमांड्स है, चाहे वो वाजिब अदा तनख्वाह की वागुजारी है, चाहे वो SRO 520 में तरमीम के हवाले से है, चाहे वो हमारी वर्किंग कंसिडर करने के हवाले से है, चाहे वो हमारे जो जम्मू में भाई बैठे इस वक्त आज शाम से वहाँ पे कामचोर हड़ताल की कॉल दी गई है, हम उसका भरपूर समर्थन करते हैं। तालपुर खान साहब के लोगों ने जियो कंपनी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उन्होंने ज़ैर ज़मीन तार बिछाने के दौरान तालपुरा ता रावलपुरा सड़क को खुदाई के दौरान तबाह किया है, जिससे स्कूली तलबा और राहगीरों को आने जाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार से सड़क की खस्ताहाली की फौरी मरम्मत की अपील की है। जनाब प्रॉब्लम तालपुर टू रावलपुरी सड़क यौ जनाब आए तिम जियो वाल तो तिमो कर्म कम तिमो निमुत ये यप वह सालिम निमुत तिमो खनित अम पतन करे आला हुकामस गुजारिश कि करो ये क्या मगर कह तपुज सपुज अत बैंक योर 24 पहर वह 24 पहर वत बच्चा ग स्कूल तिम ना ओर हेकान वापस ये ड्राइव मज कह प्रोजेक्ट सड़क क्या 5 गाँव से कनेक्ट हेवान जनाब यह कर स्कूल पे हाई स्कूल ग बचन रावपुर बीच मार्केट रावपुर पे चीज खाने बकाया कर पत्म 10 दो पे ओकुन वन नेरन लिहाजा कर हुक्मरान वन तान कत लट अपील ये करो कैसा तो इन कोर गोरे यह पेकिंग सड़क हो कोल पकान तो कोल सो खस्त गम सलम खत्म गो तैयार योर बसने खतर यप बंदोबस्त पकन यह कर जियो वाले खराब बुरबत फना स्कूल लगान ओतर लगान 15 मिनट या लगान 10 मिनट आज लगान बराबर 1.5 घंटे या 2 घंटे पेंट वन ये रब सत भरन पर डे पे पेंट शालन वन सारी दान तुम क्या फीड अनान निवान फीड बदल बदल पेंट स्कूल वन ऑफिसरन रिक्वेस्ट करान दिन यप शीरन सड़क बेना वर्दी तवान कुन दल लगित। अगर आप भी हमारे पी न्यूज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपने इलाके की किसी भी खबर को मोबाइल से रिकॉर्ड कीजिए और 7064 803229 पर व्हाट्सएप कीजिए। अगर हमारे इदारे को आपका काम पसंद आया तो आप पी न्यूज का हिस्सा जरूर बनेंगे। मजीद तफसीलात के लिए आप 94190 27887 पर राब्ता कायम कर सकते हैं। इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।